हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नियरेस्ट, इंग्लिश में नियरेस्ट कहते हैं, निकटतम भी कहते हैं, इसको सन्निकटन मान भी कहते हैं ना। तो आपको हम पहले सिंपल संख्याओं को समझा देते हैं, फिर दशमलव वाली संख्याओं को समझा देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम सबसे पहले निकटतम सन्निकटन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, 10 का पढ़ेंगे, फिर 100 का पढ़ेंगे, फिर 1000 का। ऐसे आप कितनी भी लंबी संख्याओं का निकालना होगा आराम से निकाल सकोगे, है ना। चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम किसका निकाल है सन्निकटन, 10 का। किसका निकाल है, 10 का। देखिए 10 में हम करते क्या है बच्चों, साथ में सुनिएगा अच्छे से प्यार से, ठीक है। 10 में हम बच्चों चेक करते हैं 5 इसका हाफ होता है ना। तो आप 5 के आगे जो संख्याएं आएगी, 5 के आगे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये जो संख्याएं आएगी बच्चों से इसमें आपका एक अंक बढ़ेगा। कौन सा, 10 डिजिट वाला। कौन सा, 10 डिजिट वाला। हम आपको समझाते हैं, पहले सुन लीजिए। फिर 4 3 2 1, इधर जो अंक आएंगे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो इसमें आपके अंक नहीं बढ़ेंगे, सीधी सी बात है ना। अर्थात जीरो तो होगा क्योंकि 10th प्लेस में केवल एक जीरो होता है, अर्थात इसको हम एक जीरो, पहला अंक हम जीरो करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड अंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये इन अंकों पर निर्भर करता है ना। 5 हो गया, 5 से आगे होगा, 5 में तो स्वतंत्र रहते हो, बढ़ाना हो बढ़ाओ, ना बढ़ाना हो तो ना बढ़ाओ, है ना, क्योंकि दोनों साइड ही बीच में फंस जाता है ना। 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, इनमें अंक हम बढ़ाएंगे, इनमें अंक नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं आपको 2 आ गया। 2 आपका 5 से क्या है, छोटा है, छोटा है तो आपका ये पहला तो अंक आपका जीरो होगा। 2 का स्थान कौन ले लेगा, जीरो, क्योंकि निकटतम हम क्या पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं। नियरेस्ट क्या पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। राउंड ऑफ नियरेस्ट मूल्य लेता है कभी कभी, है ना। राउंड ऑफ नियरेस्ट का मतलब यहाँ पे निकटतम है। देखिए ये 2 है, अभी देखिए ये 9 है, तो 9 का 9 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों ये 2 जो है 5 से क्या था, कम था। अधिक होता तो हम इसको बढ़ाते थे, 10 डिजिट बढ़ता है, 10 डिजिट, ये देखिए, है ना। और यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं इधर वाले से। फिर इसमें देखिए थोड़ा सा 5 है, मतलब इसको स्वतंत्र बच्चों दोनों तरीके से आप लिख सकते हो इसको। इसमें जीरो, पहले तो जीरो तो करना है ना, क्योंकि निकटतम 10 में क्या होता है, एक जीरो होता है। फिर ये अंक आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी बढ़ा सकते हो। इसको ये भी कर सकते हो और इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए यहाँ 4 है, ये 5 से क्या है, 5 से कम है। कम है तो अंक नहीं बढ़ेगा, 10 डिजिट वाला। कौन सा, 10 डिजिट वाला अंक नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ पहला अंक जीरो जरूर होगा, है ना। देखिए फिर ये क्या, 2 का 2 ही रहेगा और 7 का 7 ही रहेगा। फिर आगे देखेंगे ये 9 5 से क्या है, बड़ा है। हम केवल जब हम 10 का पढ़ते हैं बच्चों तो हम केवल एक डिजिट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 आ गया, 9 क्या है, 5 से एक्स्ट्रा है, बड़ा है, तो यहाँ पे जीरो होगा पहला अंक, लेकिन ये 9 में एक अंक बढ़ेगा, 10 डिजिट वाला। 9 है, एक अंक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो ये 100 हो गया। फिर देखिए यहाँ आएंगे तो फिर से यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 है तो एक अंक पहला तो जीरो होगा, लेकिन 10 डिजिट वाला अंक जो होगा आपका, दहाई वाला अंक जो होगा वो बढ़ जाएगा। 1 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 8 ही रहेगा। फिर यहाँ देखिए 3 है, क्या बच्चों, 3। अब यहाँ 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए अंक तो जीरो होगा, लेकिन वंस प्लेस आपका नहीं बढ़ेगा क्योंकि 5 से छोटा था। फिर यहाँ देखें, यहाँ है आपका 7 जो 5 से बड़ा है। अब बड़ा है तो पहली बात तो जीरो रखना है, क्योंकि 10 निकटतम हम 10 पढ़ रहे हैं ना। 100 में 2 जीरो लगाएंगे और 1000 में 3 जीरो लगाया करेंगे, 3 अंक जीरो हो जाएगा करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बढ़ जाएगा, 2 है तो क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 7 जो था वो किससे, 5 से बड़ा था। 4 आपका 4 ही रहेगा। यहाँ देखिए अब आ जाते हैं 8 में। 8 भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे 8 5 से बड़ा है, तो बड़ा है, पहली बात तो जीरो रखना है वंस प्लेस पर, और 10 प्लेस आपका एक बढ़ जाएगा, मैंने बताया आपको। और यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा। फिर बच्चों यहाँ देखिए 1 5 से छोटा है, जीरो होगा, और पहली बात तो 7 का आपका 7 ही रहेगा क्योंकि अंक नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे 2 आपका रहेगा। आता है लास्ट में, अब ये तो ऑलरेडी निकटतम में यहाँ जाने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि जीरो है, जीरो वैसे भी कुछ एकदम फिक्स है, ये 350 इसका यही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों निकटतम हमने 10 देखा। अब आप आगे देख लीजिए, इसी के निकटतम हम किसका देख लेते हैं, 100 का। किसका देख रहे हैं, तो 100 के बच्चों किसको चेक करेंगे, 50 के आगे 51 हो गया, या 52 हो गया, 53 हो गया, इधर 49 हो गया। 51 से आगे हम अंक को बढ़ाएंगे। कौन सा अंक बढ़ेगा, ये 100 प्लेस वाला बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, और 2 जीरो आपके आएंगे। कौन से, कितने जीरो, 2 जीरो आएंगे, ठीक है।
चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे अब हम इसका 100 का। देखिए इसी अंकों को लेके चलते हैं, अब दो अंकों को हम चेक करेंगे। ये देखिए किसको चेक करेंगे, दो अंकों को। यहाँ देखिए 92 आ गया, 92 50 से क्या है, एक्स्ट्रा है, अधिक है, तो ये वाला दो ठो अंक 0 हो जाएंगे और ये 3 जो था वो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4। ठीक बच्चों, चलिए फिर देखिए, फिर आगे अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 35 है, 35 50 से कम है, 50 से कम है ना, 49 फिर 48 ऐसे पीछे को आओगे, इसमें अंक आपका नहीं बढ़ेगा। देखिए 35, 2 0 तो लगाना है क्योंकि हम निकटतम क्या पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा, आपका 4 ही रहेगा। क्यों, अरे भैया ये 35 है ना, 35 50 से कम होता है, तो ये इसमें आपका ये जो 100 प्लेस है वो नहीं बढ़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 24 है, 24 भी 50 से कम है, बिल्कुल कर सकते हैं आराम, सिंपल सा यही रहेगा, कोई अंक नहीं चेंज होगा, 2 0 जरूर आएंगे। फिर देखिए यहाँ देख रहे हैं आपका, यहाँ कोई अंक नहीं, इसको बना लीजिए आप, यहाँ मान लीजिए कुछ भी रख दीजिए, 7 रख दे, चाहे 9 कुछ भी रख दीजिए, है ना। चलिए 99 कर लिए, यहाँ देख रहे हैं 99 है, 90 है, 9 50 से एक्स्ट्रा है, 2 0 पहले लगाइए और ये 9 वाला अंक आपका बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक यहाँ देख रहे हैं 19 है, 19 50 से बहुत कम है, 0 तो आएगा 2 ठो, लेकिन 8 भाई साहब 8 ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। आपको दिख रहा है 3 है, 3 तो बहुत ही कम है, 0 0 आएगा, लेकिन 7 ही आपका रहेगा। यहाँ भी 27 है, 27 भी 50 से कम है, अर्थात आपका 4 ही आएगा। फिर बच्चों आता है यहाँ पे 8, 08 है मतलब 8 है ना, 2 अंक चेक करेंगे ना, यहाँ भी आपका कम ही है तो आएगा 6 आएगा। फिर बच्चों यहाँ देख रहे हो 71, 71 क्या है, 71 50 से ज्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 था तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 50 से बड़ा होगा तब आप बढ़ाओगे ना, कौन सा प्लेस, 100 प्लेस। फिर बच्चों अंतिम में देखिए यहाँ पे है आपका 50, 50 में आप स्वतंत्र हो जाते हो, चाहो तो आप इसको 3 को 4 करो, 2 to 0 तो आएगा, या चाहो तो इसको बच्चों आप 300 ही दिखाना है दो। ठीक है, दोनों स्थितियां निर्मित होती हैं, चाहो तो बढ़ाओ चाहो तो ना बढ़ाओ। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ये था आपका निकटतम 10। ठीक, और फिर इसके बाद हम देख लेते हैं 1000 को। जब 1000 की बात आएगी बच्चों तो 1000 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी की संख्या को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं 1000 का। 1000 बहुत सिंपल सा है, 1000 में देखेंगे तो बच्चों किसको देखेंगे हम, 500 को। 500 के आगे जाएंगे तो आपका कौन सा 1000 वाला प्लेस बढ़ जाएगा, और 500 से 500 से कम होगा तो 1000 वाला प्लेस आपका नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको अंकों को लेकर इधर अंक 100 तक लिए हैं। मान लीजिए कोई अंक है 4057, ठीक, अब इसमें 3 अंक आपको चेक करना है, ये 57 है, बहुत कम है, अर्थात 3 to 0 आएगा, लेकिन 4 आपका 4 ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए 3579 आ गया, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 579 मतलब 500 से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सीधी सी बात है 300 जो 3000 है वो 4000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 to 0 तो आएगा ही क्योंकि हम किसको पढ़ रहे हैं, हम 1000 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 9789, ये देखिए यहाँ भी 789 है, ये 500 से ज्यादा है तो ये 9 जो है एक बढ़ जाएगा 9 में, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 3 to 0 तो आपको रखना ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 to 0 होते हैं। ठीक, दूसरी बात, फिर मान लीजिए 4325, अब देखिए 325 है, यहाँ पे है 325, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 to 0 तो आपको लगाना है। इस प्रकार से बच्चों ये था आपका सन्निकटन, उसी को निकटतम भी कहते हैं, ये नवोदय में कभी कभी पूछ देते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। हाँ, एक चीज जरूर, इसमें भी सन्निकटन में आपका दशमलव वाले अंकों का भी पूछ देता है सन्निकटन, है ना। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा इसी में समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए 4, फिर आगे एक वीडियो बना लेंगे आगे, मान लीजिए 4.37 लिखा है ना, अब आपको बोला गया दशमलव का एक अंक सन्निकटन कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला अंक क्या है, 5 से बड़ा है, तो आपका ये अंक आपका बढ़ जाएगा, ये अंक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
कितना हो जाएगा 4.4 होगा। और मान लीजिए कि आपको पूर्णांक में कोई संख्या लाना है और यहाँ पे 4.4 लिखा है, तो इसका पूर्णांक में जो होगा तो वो 4 होगा, ना कि 5 होगा। अक्सर बच्चे 5 में लगा देते, लेकिन हाँ कब 5 होता, जैसे मान लो आपका 5 पॉइंट, मान लो अंक कब बढ़ता, जैसे मान लो 4.9 है या 4.5, 5 से एक्स्ट्रा हो, ये जैसे 4.9 है तो इसका हम 5 लिख सकते हैं पूर्णांक में, ठीक है। इंटीजर नंबर में, इंटीजर की बात करें, इंटीजर नहीं सॉरी, मतलब होल नंबर की बात करें, होल यानी पूरा पूरा, ये पूरा पूरा हमारा 5 में पहुंच जाएगा। मान लीजिए 4.6 है तब भी ये 5 हो जाता, 4.2 है तब ये 4 ही रहता। इस प्रकार से आपका ये भी दशमलव में भी आपका समझ में आता है जब भी। और ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना, ठीक बच्चा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक बच्चा। समझ में आया तो, नहीं आया तो नहीं करना है ना।